Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आज हम जो पढ़ाने वाले हैं दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पार्ट 2 के पेपर 4 को पढ़ाएंगे। इसमें वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पढ़ा जाता है, पाश्चात्य दर्शन के बारे में। तो हम प्रश्न उत्तर के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त रूप से, ताकि हमको विषय प्रवेश हो सके। तो क्वेश्चन आता है इस तरह से कि देकार्त के ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना करें, व्याख्या करें। तो क्वेश्चन हो गया देकार्त पर, और देकार्त ने क्या किया कि ज्ञान मीमांसा पर जो उन्होंने बात कहा है उसकी संक्षिप्त विवेचना करना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ डेस्कार्ट्स एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। संक्षेप में इसका चर्चा करना है ताकि समझ में आए कि इसमें किस संबंध में बात की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि देकार्त का जो बोध वाक्य है, मुख्य वाक्य जिसमें कहते हैं कि उससे उनका पूरा फिलॉसफी समझ में आता है, या उस आधार वाक्य पर उनका पूरा फिलॉसफी बेस्ड है, आधारित है। तो वो वाक्य क्या है? वो वाक्य है कोजिटो अर्गो सुम। 3 शब्द का है, कोजिटो अर्गो सुम। इसका अर्थ होता है कि मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। इसका क्या प्रमाण है? कौन प्रमाणित करेगा कि मैं यहाँ पर हूँ? कोई बात सत्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण की आवश्यकता होती है, एविडेंस की आवश्यकता होती है, गवाह की जरूरत होती है, जो प्रूफ करता हो, जो सिद्ध करता हो कि ये बात सही है या ये व्यक्ति वहाँ पर है नहीं है। किसी ने तो देखा। तो अगर हम रूम में अकेले हैं तो मैं हूँ, इसको कौन सिद्ध करेगा? तो डेस्कार्ट जो है यहाँ पर कहते हैं कि मैं हूँ, इसका प्रमाण कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ, और मैं स्वयं खुद को प्रमाणित कैसे करूँगा, दूसरे को कैसे बताऊँगा? तो ये तरीका है कि मैं कहूँगा कि मैं सोचने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो ये सोचना कौन कर रहा है? ये तो मैं कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये खुद ही आपस अपने आप एक दूसरे पर आधारित है कि मैं हूँ तभी तो ये सोच रहा हूँ कि मैं हूँ कि नहीं। तो ये ऐसा आधार वाक्य है जिसको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इनका बोध वाक्य, आधार वाक्य है कोजिटो अर्गो सुम। यही उसके ज्ञान मीमांसा का आधार भी है। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे होता है इसकी मीमांसा करता है, इसकी व्याख्या करता है। तो उसका भी आधार यही वाक्य है। आत्मा का गुण क्या है? तो चिंतन है, कि आत्मा अगर है तो वो चिंतन करता है, सोच विचार करता है। चिंतन जो है वो क्या है? तो बुद्धि का दूसरा नाम है। चिंतन कौन करेगा, सोच विचार कौन करेगा? जिसके पास बुद्धि, रीजन दिमाग में रहेगा, जो सोचने समझने की शक्ति रखेगा, बुद्धि रहेगा, वही चिंतन कर सकेगा। तो चिंतन आत्मा का जो है गुण है। और चिंतन कौन करता है? तो वो बुद्धि होने के बाद, यानी बुद्धि का ही दूसरा नाम चिंतन है। और यह बुद्धि यथार्थ ज्ञान का साधन है, कि हम जो बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने समझ दिमाग से जो हम जहाँ रीजन का प्रयोग करके, विवेक शक्ति का प्रयोग करके जहाँ पर हम ज्ञान हासिल करते हैं, तो वो सत्य ज्ञान होता है, अकाट्य होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान, रियल ज्ञान, ये सब कह सकते हैं। तो वो बुद्धि पर, अभी साइंस को कहते हैं कि साइंस से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो सही होता है, और उस पर आसानी से आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। तो वो इसलिए कि वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हुआ है। बुद्धि का प्रयोग होने के कारण ही साइंस यानी विज्ञान के ज्ञान को अकाट्य मानते हैं और सत्य मानते हैं, रियल मानते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि बुद्धि जो है यथार्थ ज्ञान का क्या है? साधन है, एक ऐसा सहारा जिसके आधार पर हम ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को पाते हैं। तो बुद्धि जो है यथार्थ ज्ञान का साधन है। इस कारण ही देकार्त को बुद्धिवादी कहा गया है। देकार्त जो है वो बुद्धिवादी विचारधारा के दार्शनिक हैं, फिलॉसफर हैं।
क्यों? क्योंकि इन्होंने बुद्धि की जो प्रमुखता है उसको सिद्ध किया है। बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि बुद्धि है तभी तो हम चिंतन करते हैं, और चिंतन आत्मा का गुण है। सब कुछ यहाँ पर आत्मा को ही सिद्ध किया गया, और उनको कैसे ज्ञान होता है इसको भी सिद्ध किया गया बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धिवादी विचारधारा के ये फिलोसफर हो गए। अब बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो कैसा होगा? सार्वभौम होगा। सार्वभौम का मतलब सभी जगह वो मान्य होगा, यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसको ही सार्वभौम कहते हैं। और अनिवार्य जो होगा वो कटने वाला नहीं होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो हमेशा होगा, यानी अनिवार्य होगा। यह ज्ञान प्रायः गणित में मिलता है। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं रहती है। कोई सॉल्यूशन करना है, कोई कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसका जो उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो कोई भी बुद्धिवादी व्यक्ति अगर उस प्रोसेस को देखेगा तो सेम प्रोसेस करेगा। वहाँ पर वो ये शक नहीं करेगा किसने ये किया तो अनुमान से क्या होगा, अंदाज से क्या होगा, ऐसा नहीं। क्यों? कि मैथमेटिक्स में डेफिनेट नॉलेज होता है, वो एक वे में चलता है और एक खास सिस्टम से खास प्रोसीड्योर को फॉलो करते हुए चलता है। तो ये ज्ञान जो है वो सार्वभौम होता है, अनिवार्य होता है। इसीलिए मैथ का ज्ञान सार्वभौम होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। तो गणित की पद्धति निगमनात्मक है। देकार्तीय ज्ञान मीमांसा जो है वो भी निगमनात्मक हो गया। आगमनात्मक और निगमनात्मक दो तरह की विधि है। यथार्थ ज्ञान अब जो है ये तो पहले बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा कह रहा है कि साधन क्या है ज्ञान प्राप्त करने का। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति के क्या साधन है, इसकी चर्चा होती है। इसी की चर्चा यहाँ हो रही है। ज्ञान का पहला साधन था बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान का दूसरा साधन क्या है? क्या और किसी अन्य साधन से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है? तो होता है। तो क्या है वो साधन? तो वो साधन है, दूसरा साधन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन है सहज ज्ञान। सहजता से ज्ञान जो प्राप्त हो सके, आसानी से, कि इसके लिए कुछ माथा पर दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़े। सहज ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान जो हो जाता है व्यक्ति को, वो दूसरा साधन है। सहज ज्ञान जिसको इंट्यूशन कहते हैं, अंतरात्मा से अंदर से आता है कि ये ऐसा होता होगा, ये यही है। अंदर से जो फीलिंग आता है, ये तो बुद्धि बाहरी दिमाग को देख करके करता है, लेकिन दिमाग का उपयोग करके, लेकिन ये एक अंदर से दिल से भी कुछ ज्ञान होता है, तो उसको इंट्यूशन कहते हैं। तो ये स्पष्ट एवं सुबोध होता है। तो ये जिसको ज्ञान होता है उसके लिए वो स्पष्ट होता है, अन्य के लिए नहीं। अगर हमको इंट्यूशन हुआ तो वो ज्ञान हमको वो स्पष्ट होगा, हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये अलग बात है कि हम दूसरे को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, दूसरे को कितना अच्छा से हम बता सकते हैं कि हम जितना समझे क्या दूसरे लोग उतना ही समझ पा रहे हैं या उससे कम। तो ये चीज़ डिलीवरी की बात हो गई। लेकिन खुद जो समझा जाता है वो इंट्यूशन है, सहज ज्ञान है। वो उस व्यक्ति के लिए जिसको ये ज्ञान होता है वो सहज होता है एवं सुबोध होता है, आसानी से बोध होने वाला। आत्मा एवं ईश्वर संबंधी प्रत्ययों का जो मात्र सहज ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा? बुद्धि से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है। कोई लाख प्रयास कर ले, बुद्धि से ईश्वर, आत्मा, ये सब का नहीं जानकारी हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि इसका माध्यम है, इसका साधन है सहज ज्ञान। तो सहज ज्ञान से ही ईश्वर, आत्मा जो संबंधी बातें हैं इनको सिद्ध किया जा सकता है, इनके बारे में जाना जा सकता है। यह जन्मजात प्रत्ययों का होता है। तो ये प्रत्यय कैसा होता है? तो ये जन्मजात होता है, मतलब बाय बर्थ किसी में ये गुण आता है इंट्यूशन का। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान का जन्मजात प्रत्ययों से ही निर्मित है। यथार्थ ज्ञान कैसे निर्मित हुआ? तो ये यहाँ पर बात हो गई कि जन्मजात जो हमारे अंदर में प्रत्यय है, जो गुण है,
जो इन्नेट आइडियाज है हमारे मस्तिष्क में, जो बाय बर्थ माँ के गर्भ से ही हमारे अंदर में फिट किया हुआ है, इसको कोई कोई कहता है पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म के संस्कार जो हमारे ब्रेन में फिट है, उस चीज का प्रस्फुटन होता है। जैसे जैसे होश होता है व्यक्ति को, वैसे वैसे वो गुण उसमें निखरने लगता है। जरूरी नहीं कि वो गुण बाहर से किसी ने बताया हो। ऐसा कई बार देखा गया है कि जिस बंदे को, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को बाहर में कोई चीज़ कुछ नहीं सिखाया है इस किसी खास चीज़ के बारे में, लेकिन जब काम पड़ता है तो वो उस काम को आसानी से कर लेता है। ऐसा मतलब क्या है कि उस चीज़ का गुण उसको अंदर में उसका ज्ञान था। वो ज्ञान इनेट आइडियाज है, जन्मजात प्रत्यय बोलते हैं, वो बाय बर्थ होता है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है ज्ञान प्राप्ति का साधन? तो वो तीसरा साधन है अनुमान। अनुमान के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अनुमान विश्व की सत्ता का होता है। आखिर अनुमान किसका करेंगे? तो हम आसपास में जो देखते हैं दुनिया के वस्तुओं को विश्व की सत्ता कहते हैं, जगत की सत्ता। जो विश्व वस्तु या पदार्थ है हमारे आसपास में, उसको देख करके फिर उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं कि ये ऐसा चीज़ है तो वहाँ ऐसा होगा। ये अनुमान की बात हो गई। अनुमान विश्व की सत्ता का ही होता है, क्योंकि उनके प्रत्यय हमारे अंदर प्रतिनिधि बनकर आते हैं। एक वस्तु को हम देख लिए तो उसका जो प्रत्यय बना, उसका जो आइडिया हमारे मन में आ गया, तो उस आइडिया के आधार पर हम दूसरे आइडिया जनरेट करते हैं। ऐसे प्रत्ययों को बाह्य प्रसूत प्रत्यय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यय बाहर से आया हुआ है, बाहरी वस्तुओं के द्वारा आया हुआ है। हम जैसे देख रहे हैं किसी चीज़ को, सामने कुछ भी चीज़ रहे तो हम कैसे कहते हैं कि देख रहे हैं? देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? तो वो प्रकाश से देखते हैं। प्रकाश उस पर आया, प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई में प्रवेश किया और तब फिर हम उसका इमेजिन करते हैं, हमारे रेटिना पर इमेज बना और तब उसको हम देख पाते हैं। तो बाहरी दुनिया का प्रवेश हमारे अंदर में हुआ। इस पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहरी वस्तुओं का हमारे अंदर में प्रवेश होता है। तो बाह्य प्रसूत प्रत्यय कहते हैं इसको। बाहर से प्रत्यय आए और उसके आधार पर फिर हम कई प्रकार के अनुमान करते हैं, कई तरह के कंपोजिशन बनते हैं और नए नए चीज़ का अनुमान करते हैं। हम आविष्कार भी कुछ करते हैं, नए चीज़ का डेरिवेशन भी करते हैं। तो उन्हीं प्रत्ययों को मिला जुला करके कि कुछ ऐसा मिला दिया जाए तो क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। उदाहरण के लिए कि अपने आप रसोई घर में चल जाइए, वही आलू है, नमक, हल्दी, मसाले, जो ये 5-7 चीज़ का मसाला है और वो खास आलू सब्जी है। आप उसी मसाले का विभिन्न तरह का प्रयोग करके भिन्न भिन्न स्वाद के आप आइटम्स बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, खाने पीने का चीज़ बना सकते हैं। अब ये है कि आपका डेरिवेटिव्स कितना हो पा रहा है, कितना आपने अनुमान कर पाए कि इसको मिलाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, इसको मिलाएंगे तो कैसा लगेगा। ये अनुमान की बात हो गई। ये ज्ञान जो है ये अंत नहीं है इसका, अनुमान कितना हम कर सकते हैं। तो ये हम कितना उपयोग करते हैं उस जो बाहर से प्रसूत ज्ञान जो आया, बाहर से जो थोड़ा सा हमको ज्ञान मिला, जो कुछ वैरायटी हमारे पास है, उसका ज्ञान हमको कितना हुआ है, फिर उसको हम कैसे मिला करके नया ज्ञान बना सकते हैं, इसको जानना आवश्यक है। इसको जानने के बाद ही ये कितना हम कर पाते हैं, उसी आधार पर हमारा ज्ञान का एक्सपेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा, विकास विस्तार सब कुछ होगा। तो हम डेवलपमेंट ज्ञान के रूप में कर पाएंगे अनुमान से भी तब जब बाहरी ज्ञान हमारे अंदर में डाला जाएगा। तो इसी कारण से विद्यार्थी को पढ़ा करके ये बाहरी ज्ञान थोड़ा सा दिया जाता है कि थोड़ा दे रहे हैं बाबू, थोड़ा सा दे रहे हैं, 4 तरह के ज्ञान को दिए, इसको मिक्स करके ऐसा ज्ञान बनाओ जो तुम्हारा जीवन भी उत्तम कर सके। तो ये तीसरा ज्ञान का साधन है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे होता है, तो अनुमान से होता है। तीसरा ज्ञान का साधन हो गया। चौथा साधन क्या है? तो चौथा साधन है कल्पना, कि हम कुछ कल्पना करते हैं। जब आविष्कार करेंगे तो कल्पना ही करेंगे। कल्पना वो सही भी हो सकता है, कल्पना वो गलत भी हो सकता है कि सिद्ध नहीं हो सका, गलत होगी, लेकिन कल्पना करके ही हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। पहली बार किसी ने हवाई जहाज बनाया होगा तो कल्पना में ही वो उड़ा होगा आसमान में, फिर धरातल पर उन्होंने हवाई जहाज बनाया और उस पर सवार होकर के उड़ा।
तो पहली बार तो कल्पना करना पड़ता है। सफलता चाहे जल्दी मिले देरी से मिले। देकार्त के मत में यह यथार्थ ज्ञान नहीं होता। देकार्त कहते हैं कि कल्पना चूंकि वास्तव होगा कि नहीं होगा, यथार्थ होगा कि नहीं होगा, ये हम कन्फर्म नहीं है, इसलिए इस ज्ञान को वो यथार्थ ज्ञान नहीं मानते हैं। अब है कि सत्य और ज्ञान की क्या भिन्नता है, क्या अंतर है दोनों में। देकार्त ने सत्य और ज्ञान को भिन्न माना है कि सत्य अलग चीज है और ज्ञान उसका अलग चीज है। कोई वस्तु जो है कि जैसे कि ये कलम है, तो कलम एक वस्तु, ये सत्य है, लेकिन इसका हमको ज्ञान हुआ कि नहीं ये अलग बात है। दोनों एक चीज नहीं है कि कलम है कलम है कलम है ये कह सकते हैं, लेकिन ये क्या कलम सत्य है, वास्तव में कलम है, तो ये यथार्थ ज्ञान हुआ। इसका ज्ञान हमको हुआ ये दूसरी बात है। तो ये जो है सत्य और ज्ञान की भिन्नता साबित करते हैं। देकार्त कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज है। ज्ञान प्रत्ययों का होता है। किसी भी वस्तु का जो हमको प्रत्यय मिलता है, जो गुण हमको जाहिर हमारे अंदर आता है होता है, उसी का ज्ञान हमको होता है। हमको वस्तु का ज्ञान पूरी तरीके से नहीं होता है, वस्तु के प्रत्यय का होता है। जैसे कि ये है तो कलम का ज्ञान हमको, ये कलम है कलम का ज्ञान हुआ, तो कहेंगे कलम का किसका ज्ञान हुआ, कलम में क्या चीज़ का ज्ञान हुआ, तो कहेंगे कलम जो है इतना इंच लंबा है, कलम गोल आकार का है, कलम ब्लैक कलर का है, यही ना हुआ, तो इसके गुण का ज्ञान हुआ। इसको तोड़ के समझेंगे तो देकार्त कहते हैं कि वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, वस्तु के गुणों का ज्ञान होता है। गुण को ही यहाँ पर प्रत्यय कहा गया। परंतु सत्य का संबंध निर्णय से है कि सत्य क्या है, वो निर्णय से है। हम उसको मानते हैं कि है कि नहीं। प्रत्येक निर्णय में हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति काम करती है, लेकिन निर्णय जो हम लेते हैं उसमें दो चीज का आवश्यकता होता है, एक बुद्धि और एक संकल्प शक्ति, कि हम सोच पाते हैं कि ये यही है। यदि प्रत्यय स्पष्ट और सुबोध रहे, अगर साफ साफ स्पष्ट इसका हमको कलम का जो हमारे मन में प्रत्यय बना हुआ है उससे सब कुछ फिट बैठ गया, तो हम कन्फर्म हो जाते हैं कि ये कलम ही है। तो ये प्रत्यय कहा गया कि प्रत्यय यदि जो है स्पष्ट रूप से मिल रहा है और सुबोध रहे, सुबोध मतलब हम अच्छे तरीके से सुविधापूर्ण तरीके से उसका बोध कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ठीक है, अन्यथा भूल हो सकती है। हो सकता है कि प्रत्यय सही नहीं मिले, पूरी प्रकार से हमको ये सुबोध नहीं हो, दुर्बोध हो। जैसे कि रस्सी को हम साफ समझते हैं, क्यों? क्योंकि हमको स्पष्ट उसका बोध नहीं हो पाता है। ये कहा गया, अन्यथा यहाँ पर भूल हो सकती है। तो मनुष्य की भूलों का मुख्यतः 3 कारण है। तो भूल अगर होता है मनुष्य को तो क्यों, उसके क्या क्या कारण होंगे? तो 3 कारण हैं। अपने ज्ञान शक्ति की सीमा के प्रति अज्ञान, कि हम किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो लिमिटेशंस है, ये हमको नहीं पता है। हम हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। हम चाहेंगे कि थर्मामीटर से नापें। एक थर्मामीटर जो बुखार नापने वाला होता है 104, 5 डिग्री, 10 डिग्री तक नापेगा। हम 500 डिग्री टेम्परेचर का कोई लिक्विड है, उसका हम टेम्परेचर इस थर्मामीटर से नापने का प्रयास करेंगे तो क्या माप सकेगा? मापने के लिए जैसे पारा ऊपर बढ़ेगा वो फूट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो लिमिटेशंस था, उसका जो पावर का शक्ति था कि इतने टेम्परेचर तक को ये माप सकता है, हमको उसका लिमिटेशंस को जानना चाहिए, जानना ही पड़ेगा, तभी हम उसका सही तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। अगर हम लिमिटेशंस नहीं जानते हैं, उसका सीमा नहीं जानते हैं कि कितना उसका औकात है, तो हम भूल कर जाएंगे। यही कहा गया कि मनुष्य को भी अपने ज्ञान का एक सीमा है कि मनुष्य कितना दूर तक जान सकता है। मनुष्य वो जानने का प्रयास करने लगता है जो वो नहीं जान सकता, तो वहाँ पर उनसे भूल होगा ही। तो यही कहा गया कि मनुष्य को अपने ज्ञान शक्ति की सीमा का ज्ञान नहीं रहता, यानी उसके प्रति वो अज्ञान होते हैं। वस्तुतः मनुष्य अपने असीम शक्ति को भूलकर, असीम नहीं ससीम शक्ति को, जो सीमा में बंधा हुआ है, हम असीम शक्ति वाले हम ईश्वर नहीं हैं,
ससीम शक्ति वाले हम बंधे हुए छोटे जीव हैं। जिस तरह से अन्य जीव है उसी से उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास दिमाग है, लेकिन ऐसा हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है कि हम सब कुछ जान सकें। तो ससीम शक्ति को भूल करके व्यक्ति क्या करता है, वह जानना चाहने लगता है जो असीम है। तो असीम चीज़ को ससीम से हम नहीं माप सकते हैं। हम जो है एक बाल्टी में समंदर को नहीं माप सकते हैं एक बार में। भूलों से बचने का सर्वोत्तम उपाय तब क्या है? उपाय है पक्षपात रहित होकर के चिंतन करना और पक्षपात पूर्ण जो है उसका सही मूल्यांकन करना। तो हम लिमिटेशंस में आ जाएंगे और हमारा जो ज्ञान होगा वो सत्य ज्ञान होगा। दूसरा है कि भूल होने का दूसरा कारण क्या होगा कि अपने स्मृति जन्य ज्ञान पर ज्यों का त्यों विश्वास करना, कि हमको जो याद रह गया कुछ कि ये घटना हुआ था तो 100% उस पर विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है कि कुछ हम भूल गए हों, हो सकता है कि कुछ और चीज़ बाहर में हमने देखा वो उसके साथ मिल गया हो। तो कई घटनाएं एक साथ घटती हैं तो वो उसका मिश्रण हो जाता है, तो घटनाओं में फिर परिवर्तन होता है। हम उसी को हूबहू हम नहीं बोल सकते हैं। तो कह रहा है ये कि स्मृति जन्य जो ज्ञान होते हैं उस पर ज्यों का त्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करते हैं इसीलिए भूल हो जाती है। हम लोग प्रत्ययों पर सम्यक रूप से विचार के स्थान पर और अस्पष्ट प्रत्ययों के पीछे परेशान रहते हैं। जो जिसका प्रत्यय जिसका ज्ञान हमको स्पष्ट रूप से नहीं मिला रहता है उसके पीछे भी हम परेशान रहते हैं। अतः हमारी भूलों एवं उसके कारण उत्पन्न अव्यवस्था के लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों? कि ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ही किया है, भूल हमसे हुई है। और तीसरा कारण क्या है भूल होने का? तो अंतिम और तीसरा कारण है मनुष्य का व्यक्तिगत अहंकार। व्यक्ति में अहंकार आ जाता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं। और जब ये बात मन में आ गई कि सबसे बड़े हम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं, तो फिर वो समझिए कि कुछ नहीं जान सकता। फिर वो भूल पर भूल, भूल पर भूल करते ही जाएगा। एक भूल नहीं, कई भूल, अनंत भूल हो जाएगा उससे। उसकी ज़िंदगी भर भूल में ही गुजर जाएगा। जैसे कहते हैं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो एक भूल को संभालने के लिए कई भूल करना पड़ जाएगा। तो व्यक्तिगत अगर हमारे पास अहंकार आ गया कि सब कुछ हम ही हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, सबसे बड़े हम ही हैं, सबसे पावरफुल हम ही हैं, सबसे विद्वान हम ही हैं, सबसे शक्तिशाली हम ही हैं, जो कुछ भी है वो अहम की भावना आ जाना कि हम ही हैं सब कुछ, ये भावना आना ही व्यक्तिगत अहंकार है। और ये मानवीय भूल होने के तीसरे कारण है। ये देकार्त का कहना है। सो हम लोगों ने देकार्त के ज्ञान मीमांसा का विवेचना किया। ये संक्षेप में विस्तार से फिर कभी अन्य वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और भी कई प्रश्न हैं, सो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। सो हमारे चैनल पर पहली बार जो भी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी सुने और हमारा भी उत्साहवर्धन हो, ताकि हम कई वीडियो इस प्रकार के बनाते रहें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।